पार्ट 3 में हम देखते हैं अब किंग किंगडम में वापस आ गया है। वहाँ के लोग उसकी हालत देख के शौक हो जाते हैं और लड़ाई के बारे में पूछते हैं और वह कहता है हमारे सारे बेस्ट टूल भी बेकार गए। तभी वो नोटिस करते हैं ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी उनके किंगडम की तरफ ही आ रहा है और किंग कहता है ये नामुमकिन है, मैंने तो इसे अपनी लेजर कैन से इसे मार दिया था, पर इन्होंने दोबारा इसको जिंदा कैसे करा। ऐसा हीलिंग मैजिक केवल सेन के पास है। इस तरह ड्रैगन पे कंट्रोल पाना ये तो काफी मुश्किल है। क्या उनके साथ कोई डीवन फोक है? किंग अपने साथियों से पूछता है कि आखिरकार वह बंदा कहाँ है जो डीवन फोक को कंट्रोल करता है, और उन्हीं में से एक बंदा कहता है वो अर्जेंट काम से बाहर गया हुआ है। और किंग कहता है आखिरकार वह ऐसे कैसे जा सकता है, उसने हमें धोखा दिया है। और वह बंदा कहता है आपने ही तो उसे जाने के लिए कहा था। और किंग कहता है जाओ कैरन उसको तैयार करो। सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। किंग का साथी कहता है अभी वह टेस्टिंग फ्रेम में है, अगर कोई कमी हुई तो वह हमारी किंगडम को भी तबाह कर सकता है। और किंग कहता है क्या तुम्हें दिखता नहीं है तुम्हारे सामने क्या आ रहा है, तो चुपचाप अपना काम पे ध्यान दो। अब मैं इस ड्रैगन को मार के ही रहूंगा। फिर वह क्रोनोस को ड्रैगन की तरफ एम कर देते हैं। यहाँ पर हम कैरस को देखते हैं और कहता है कि मुझे अब किंग नहीं दिख रहा है, मैं उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये दीवारें मेरे बीच में आ रही हैं। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि इनकी तरफ एक बहुत तेजी से रेड लाइट आ रही है। नूर ये देखकर समझ जाता है कि उन लोगों ने इन पर अटैक किया है, लेकिन ये अटैक पहले वाले अटैक से काफी पावरफुल होता है। और लीन रोलो को वहाँ से ड्रैगन को हटाने को कहती है, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, अब इसके लिए टाइम नहीं था। तो नूर उन सभी को बचाने के लिए वह ड्रैगन से कूद जाता है और उस अटैक को पैरी कर देता है। यहाँ पर किंग और उसके साथी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर किंग का साथी कहता है कैरानोस ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है और वह इस टाइम माना फेरोस की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पर किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस वजह से वहाँ पर सभी लोग इसे छोड़ के भाग जाते हैं। तब कैरानोस की वजह से सारे मैजिक फन्नर उड़ जाते हैं। तब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नोर ऊपर से नीचे गिर रहा है। वो अपनी तलवार को आगे करके एक बिल्डिंग में टकरा जाता है और अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ किंग की आर्मी ने उसे घेर लिया होता है। वो अपनी किंगडम को बचाने के लिए उसे मारने को भी तैयार है। किंग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर अपनी मदद मांग रहा होता है। तभी वहाँ पर नूर टपक जाता है। रेंडर यहाँ पर पूछता है आखिरकार तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम किंग को बचाने आए हो? नूर कहता है नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। तभी हम देखते हैं एक बंदा नूर पे अटैक कर देता है। नूर उस अटैक को पैरी कर लेता है और किंग का सर पकड़ के जमीन में घुसाड़ देता है। और रेंडस कहता है ये बहुत खतरनाक कातिल है, तो इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नूर कहता है नहीं नहीं, तुम्हें गलत फैमिली हुई है। जिसके बाद सारे नूर पर अटैक कर लेते हैं, पर नूर सभी को पैरी कर लेता है। इसके बाद रेंडस कहता है इस किंग ने हमारी पूरी कंट्री को तबाह कर दिया है, इसलिए हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। नूर कहता है क्या हम बैठ के आराम से बात नहीं कर सकते? लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तभी हम देखते एक बंदा किंग के ऊपर ग्रेनेड फेंक देता है। नूर किंग को बचाने के लिए उसे उठा के दीवार में पटक देता है। नूर उन लोगों से पूछते आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार? यहाँ पर वो लोग कहते हैं ये सब तुम्हारा करा दायरा आया हुआ है। इसके बाद रेंडल दोबारा से किंग के ऊपर बॉम्ब फेंक देता है। फिर दोबारा से नूर किंग को दूसरी तरफ फेंक देता है। वहाँ पर एक बंदा कहता है आखिरकार यार तुम्हें चाहिए क्या तुम इसे खुद ही मार दोगे? नूर कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी ये किंग कुछ टाइम में बूढ़ा हो जाएगा, क्या तुम तब तक का वेट नहीं कर सकते? और रेंडस कहते हैं हम तब तक का वेट नहीं कर सकते। दुश्मन ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी को लेकर हमारे किंगडम में घुस चुके हैं। अगर हम इस किंग का सर काट के उन्हें देंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं। तब सेन कहती है रुक जाइए, हमें आपके जज्बातों की कदर है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक मरा हुआ आदमी अपनी गलतियों को नहीं सुधार सकता, इसलिए इसे जिंदा रहने दीजिए। तब रेन लीन को कहता है वो नूर को बाहर लेकर जाए और उसके जख्मों को ठीक कर दे। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर रेन कहता है मेंबर्स ऑफ सर्किट्स ऑफ 10 अपनी तलवारों को प्लीज अंदर रख लीजिए, पहले तो मैं आपके एम्परर से बात करना चाहता हूँ। कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। ओह क्या तुम ये चाहते हो, क्या हम तुम्हें माफ कर दें? हम ऐसा जरूर करेंगे। 23 लोग मिसिंग है, 19 लोग बिल्डिंग के नीचे दब के मर गए, 13 लोग जल के मर गए और 38 लोग इतने ज्यादा घायल हैं कि उनके बचने के भी चांसेस नहीं हैं। और ऑलमोस्ट 27 लोग ऐसे हैं जिन्हें मोस्टर ने खा लिया है, जिन्हें तुमने हमारे किंगडम में भेजे थे। ये तो वो नंबर है जो अभी हमें किंगडम ने इन्फॉर्म किए हैं। और
और किंग कहता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा, हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन उससे पहले उन सभी के विक्टिम को सहना पड़ेगा जिनके बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें ये लड़ाई खत्म करनी है या नहीं। क्या किसी को इससे प्रॉब्लम है जिससे सभी लोग इससे एग्री करते हैं? फिर किंग कहता है आखिरकार तुम चाहते क्या हो? इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। सहन कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। चाहे तुम्हारे पैर ही कट जाएं, चाहे तुम्हारे ऑर्गन से ही नष्ट ना हो जाएं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा ताकि तुम दोबारा से दर्द सह सको। यहाँ पर कैरेक्स कहता है अगर तुम डर के मारे बेहोश हो गए तो मैं अपनी मैजिक से तुम्हें उठा दूंगा ताकि तुम्हारे दिल को भी दर्द का एहसास हो सके। किंग कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। रेन बोलता है ये सब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए ये कर रहे हैं जिन लोगों की तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम हुई है उन लोगों का पेन तुम सह सको। यहाँ हम देखते हैं लिन ने नूर को ठीक कर दिया होता है। नूर पूछता है क्या ये सिटी में तबाही हुई है, क्या उसी लाइट की वजह से हुई है? लिन बोलती है हाँ, वो लाइट टूटकर सिटी में अलग अलग जगह पर बिखर चुकी है। नूर बोलता है मैंने तो बहुत ज्यादा गलत कर दिया, क्या कोई मेरी वजह से मरा तो नहीं? लिन बोलती है चिंता मत कीजिए, ये सब हमें बचाने के लिए किया है। वैसे भी ये जगह बहुत मानव फॉरेनर्स थी और यहाँ पर मानव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल इंसान आ ही नहीं सकता। जिसके बाद रेन भी यहाँ पर आ जाता है। लिन उससे पूछती है क्या लड़ाई खत्म हो चुकी है? रेन बताता हाँ, लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब हम साथ मिलकर अपने नेशन को दोबारा बिल्ड करेंगे। नूर बोलता है सिट, अभी तो लड़ाई शुरू हुई थी, उस बुढ़े आदमी का क्या हुआ? रेन उसे बताता है उसने अपनी गलती को मान लिया है और उसका ग्रैंडसन अगला किंग बनेगा, लेकिन अभी वह 10 साल का है, इसलिए सर्किट ऑफ 10 अभी सारी जिम्मेदारी संभालेंगे। तभी रेंडस अपनी आर्मी के साथ वहां पर आ जाता है और वह नूर से माफी मांगने लगता है और वह कहता है जो भी हमने किया उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। नूर बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन बूढ़े आदमी को घेर कर खड़े होना अच्छी बात नहीं है। वो कहता है हमारी इस बेवकूफ़ी के लिए हमें माफ कर दीजिए, अगर आपने उस टाइम हमें नहीं रोका होता तो अभी तक हमारा किंगडम तबाह हो चुका होता। और वो उसे थैंक यू बोलता है, तो लेकिन नूर कहता है थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए, जब मैं ड्रैगन से ऊपर से कूदा था तब आपकी बिल्डिंग ने मुझे बचा लिए। वो लोग नूर से कहते हैं आप काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो हमें याद कर सकते हो, हम आपकी मदद करने जरूर से आएंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देने पड़े। नूर उनकी सिटी को तबाह करने के लिए उनसे माफी मांगता है और वो कहते हैं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी सिटी में किसी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी उन सभी को वहाँ से चलने को बोलता है और ये लोग ड्रैगन पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। नूर रोलो को कहता है ड्रैगन को कम हाइट पर उड़ाए, लेकिन यहाँ पर लिन सोच रही है शायद मास्टर सिटी में हुई तबाही को लेकर काफी चिंता में है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं नूर फिर से डर के मारे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ये लोग किंगडम वापस पहुंच जाते हैं। यहाँ पर रेन अपने फादर को लड़ाई खत्म होने की सारी बात बता देता है और उसके फादर बताते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हमें उस इंसान का सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए इन सब में जिन्होंने हमारी मदद की है। रेन कहता है सही में नूर ने हमारी काफी ज्यादा मदद की है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसे प्राइज देना चाहिए। और नूर कहता है मुझे खुशी है कि आप लोग इतना मेरे बारे में कहते हो, लेकिन मुझे इन सभी की इतनी भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और किंग कहता है इस बार ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें इस बार कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो लेना ही होगा। और नूर रोलो की तरफ देखकर बोलता है ठीक है, मेरी एक रिक्वेस्ट है जो कि इस लड़के को लेकर है। और किंग कहता है ये तो एक टियन फोक है ना, आपने सही कहा, इसकी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हमारे किंगडम में सभी लोगों के साथ एक आम जिंदगी जिए। मैं चाहता था कि मैं रोलो को अपने साथ रखूं, अगर वह किसी रिच फैमिली के साथ रहेगा तो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। और आपने कहा था ना आप मुझे लैंड ऑफ प्रॉपर्टी कुछ भी देंगे, तो आप ऐसा कीजिए, मेरी जगह इस लड़के को ये सब दे दीजिए और हो सके तो इसको खाना और कपड़े भी देना। अगर ऐसी बात है तो इसे हमें हमारे किंगडम का सिटीजन बनना होगा, क्या तुम यही चाहते हो? और इस लड़के ने हमारी बहुत बार जान बचाई है और इसी की वजह से ये ड्रैगन हमारी बात मान रहा है। रोलो कहता है ये मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से आया है। अबे ओ मैं बात कर रहा हूँ ना, चुप रहे। अरे इतना भी बड़प्पा दिखाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, वैसे रोलो के बिना हम इस लड़ाई को इतनी जल्दी नहीं खत्म करवाते। अब मेरी ये बस यही रिक्वेस्ट है। किंग सोचता है इतनी सारी चीजों में से इसे यही क्यों मांगना था, अगर हमने डेमन फॉक्स को स्वीकृत किया तो हमारी इससे थियोक्रेसी ऑफ मिथ्रा के साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे, क्योंकि
क्योंकि उनके लिए एक डीमन फोक एक दुश्मन है। नूर कहता है मैं फिर से कहता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके दिमाग में मेरे लिए और भी रिवॉर्ड है तो उन्हें दीजिए जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इस लड़ाई में बहुत से लोगों ने अपना घर खोया है, आपको उन लोगों की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद हमने दिखाया जाता है रोलो एक सपना देख रहा होता है। वह सोचता है अगर मेरा दोबारा से जन्म हुआ तो मैं उम्मीद करता हूँ मुझे इतना ज्यादा दुख ना मिले और साथ के साथ मैं किसी के काम आ सकूं और काश मुझे एक बार अच्छा खाना मिल जाए। अब रोलो अपनी नींद से उठ जाता है और हम देखते हैं वह इग्निस के साथ रह रहा होता है और वह खाने के लिए टेबल पे इग्निस के साथ बैठा होता है। उसे यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा होता है कि ये सब खाना उसके लिए है। वह एक ब्रेड का बाइट लेकर रोने लगता है। इसके बाद वह बहुत जल्दी जल्दी खाने को खाने लगता है और इग्निस उसे धीरे धीरे खाने को कहती है। अगले सीन में हमें कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर के हमले के बाद रिपेयर का काम शुरू हो जाता है। यहाँ के सारे सिटीजन वहाँ पर वापस आने लगते हैं। नूर यहाँ पर देखता है गिल्ड यहाँ पर सही सलामत बचा हुआ है और उसका साइन यहाँ पर गिरा हुआ है और हमें उसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह सभी स्कूल में 3 महीने ट्रेनिंग करने के बाद वापस गिल्ड आया था। क्या तुमने 3 महीने सभी स्कूलों में ट्रेनिंग की फिर भी तुमने कोई स्किल नहीं सीख पाई? माफ करना नूर, तुम एक एडवेंचर्स नहीं बन सकते। यकीन नहीं होता मैं फिर से पुराने टीचर से मिल सका, वही 15 साल बाद। अब हमें वह सीन दिखाया जाता है जब वह ट्रेनिंग के लिए सिख के पास गया हुआ होता है। वो उसे गिल्ड का अप्रूवल लेटर दिखाता है जिसके बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। सिख उसको देखकर बोल रहा होता है कि ये 2 दिन भी नहीं टिकेगा, लेकिन ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते उसे 10 दिन से ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अभी भी वह हार नहीं मान रहा था। जिसके बाद उन्हें टास्क मिलता है जिन्हें कि उन्हें एक बड़ी सी वॉल को पैरी करना था। ये देखकर एक लड़का तो यहीं पे डर जाता है। अब बारी आती नूर की जो कि उसको पैरी करने के लिए खड़ा होता है और उसे काफी आसानी से पैरी भी कर लेता है, लेकिन उसका एक हाथ टूट जाता है। पर तुम्हारी हड्डियां भी टूट जाए तलवार अपने हाथ से मत छोड़ना, दुश्मन तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं नूर दोबारा से उस तलवार को उठा लेता है। सिख ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। उसे नूर को देखकर ऐसा लगता है सच में वो कमाल कर दिखाएगा। कुछ दिनों के बाद नूर उसके पास आता है और पूछता है आखिरकार मेरी स्किल कब आएगी? ये डिसाइड करना मेरे ऊपर नहीं है। फिर नूर कहता है आखिरकार मुझे वही दिखा दो जो मैं प्रैक्टिस करके सीखने वाला हूँ। फिर वो एक स्किल दिखाने के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं। फिर वो अपने एक हाथ के स्विंग से ही सारी जमीन पे पत्ते को उड़ा देते हैं और अगले पल ही उन सभी को काट देते हैं। और नूर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो काफी कमाल का था, मुझे तो पता ही नहीं लगा ये सब आपने कब किया। ये तो होना ही था क्योंकि ये तकनीक इतनी ज्यादा तेज है कि मेरा दिमाग भी इस शॉट के कीपअप नहीं कर पाता। तभी वो देखता है नूर वैसे ही मूव कर रहा है जैसा कि उसने किया था और वह कहता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग से नूर उससे भी बेहतर कर सकता है। पर ट्रेनिंग के 2 महीने बाद भी उसने भी कोई नई स्किल नहीं सीखी होती है, बस उसे एक पैरी स्किल ही आती है। वैसे ट्रेनिंग करते करते उसे 3 महीने बीत जाते हैं और अभी भी उसे केवल पैरी स्किल ही आती है। सिख उससे कहता है अगर तुम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहोगे तो तुम अपना सिर्फ टाइम ही बर्बाद करोगे, कोई पैरी स्किल के साथ स्वॉर्ड मैन नहीं बन सकता। ये काफी दुख की बात है, शायद तुम तलवार पकड़ने के लिए बने ही ना हो, शायद इसकी डेस्टिनी कुछ और ही हो। जिसके बाद ट्रेनिंग के लिए वह डेंडाल के पास पहुंच जाता है। डेंडाल उसको देखकर लगता है कि ये माचिस की तीली की तरह टूट जाएगा। वो उसके रिजोल्व को देखकर ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। ऐसी ही ट्रेनिंग करते करते 2 महीने बीत जाते हैं। यहाँ पर वॉरियर को शील्ड बनना सिखाया जा रहा होता है। डेंडाल ये देखकर हैरान होता है कि बच्चा अभी भी डटा हुआ है। तभी पत्थर गिराते हुए एक चट्टान नीचे गिर जाती है। नूर वहीं पे खड़ा रहता है। तभी डेंडाल आकर उसे बचाता है। डेंडाल उसकी बहादुरी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह सोचता है अगर इसने अच्छी से ट्रेनिंग कर ली तो वह दुनिया का अच्छा शील्ड बनेगा। और ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते उसे 3 महीने बीत जाते हैं। माफ करना नूर, तुम इतनी ट्रेनिंग करने के बावजूद भी लो फिजिकल इनहेंसमेंट ही सीख पाए हो। अगर तुम इसी रास्ते पे चलते रहे इससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है, इसलिए तुम्हें कुछ और सीखना चाहिए। वो मन में सोचता है तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हारी स्किल कहीं ना कहीं काम आएगी। फिर वह ट्रेनिंग करने के लिए मियानी के पास आता है पर वह उसे ट्रेनिंग नहीं देना चाहती, पर बहाने के तौर पर वह उसे एक पत्थर देती है और सामने कहीं टहनी पर निशाना लगाने को कहती है। वह मन में सोचती है अगर इसका निशाना नहीं लगा तो मैं इस लड़की को वहाँ से भगा दूंगी, लेकिन यहाँ पर नूर का निशाना लग जाता है। इसके बाद वह दोबारा से उसे निशाना लगाने को कहती है और इस बार भी यहाँ पर निशाना लग जाता है और मियानी इसे पत्थर थ्रो करके
के ट्रेनिंग करा रही होती है, क्योंकि नूर में उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही होती है। नूर के कहने से कि उसे वो से ट्रेनिंग करनी है, तो वह उसे वो दे देती है। जैसे ही वह वो को चलाने के लिए पकड़ता है, तोड़ देता है। मियाने यहाँ पर सोचती है मेरा शक सही निकला। उसके बाद वह जितने भी उसे वॉन देती है वह एक एक करके सभी को तोड़ता है और उसे कहती है आखिरकार तेरी दिक्कत क्या है, तुझे सीखना है या नहीं सीखना। इसलिए वह अपनी लेजेंडरी वॉन देती है, इसलिए इसे ट्राई करके देख, ये तो किसी जन्म भी इसे नहीं तोड़ सकता। इसके बाद हम देखते हैं नूर इसको भी आसानी से तोड़ देता है। इसके बाद उसे फिर से उसे फतह थ्रोफ करने को कहती है और ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते उसे 2 महीने से ज्यादा हो जाते हैं। इतना खतरनाक निशाना देखकर मियाने उससे पूछती है आखिरकार तुमने ये कहाँ से सीखा। नूर बोलता है कहीं से नहीं, ऐसे तो मैं चमकने वाली बर्ड्स को हंट करता था। क्या ये मजाक चल रहा है? थंडर फ्लैश को हंट करता था। मजे हुए आर्चर्स भी उसे काफी मुश्किल से हंट कर पाते हैं। मेरी बात तो अलग है, मैं तो उन्हें आंख बंद करके भी मार सकती हूँ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नूर का निशाना इतना खतरनाक होता है कि उसने शील्ड में ही छेद कर दिया होता है। 3 महीने बीतने के बाद मियाने उसे दफा होने के लिए कह देती है। उसे नाजुक टूल हैंडल होते ही नहीं है, इससे अच्छा है कि उसे पत्थर ही थ्रो कर ले। ये बच्चा एक सरदर्द है, ये बिना बो के भी काफी खतरनाक है। इसके बाद वह असासन की ट्रेनिंग के लिए कोर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे अपनी प्रेजेंट को हाइड करके अपने एनिमे के पास जाना होता है। उसकी स्किल्स को देखकर वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और पास पहुंचते ही वह अपनी सारी स्टाइल को छोड़ देता है। उसके बाद उन्हें सीधे रास्ते में जाना था बिना किसी ट्रैप को एक्टिवेट किए, पर सभी लोग ट्रैप को डिटेक्ट करते हुए जा रहे होते हैं। जहाँ पर नूर तो वहाँ पर सीधा ही भागने लगता है, लेकिन उसके भागने से एक बंदा जाल में फंस जाता है। जब वो भाग रहा होता है तो एक तीर उसके पास आता है, तो वह उसे कैच कर लेता है और उसके सामने आने वाली सभी चीजों को वह उसे पैरी करता है। जब एक ट्रैप से सांप बाहर आते हैं तो वह पत्थर मार के उन्हें टपका देता है। कोर कहता है ये तो कमाल कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ गलत क्यों कर रहा है भाई? ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं, तुम किसी ट्रैक को बिना एक्टिवेट किए ट्रेजर पर नहीं पहुंच सकते, ना ही तुमसे कोई ताला खोला जा सकता है, ना ही तुम अपनी प्रेजेंट को छुपा सकते हो। हमारे लिए ये सही रास्ता नहीं है। फिर वह मैजिक सीखने के लिए उकुन के पास पहुंच जाता है और वह 2 महीने ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ा सा भी मैजिक नहीं सीख पाता, क्योंकि उससे मैजिक सीखने के लिए जरा भी एक्टिव फ्लूइड नहीं है, क्योंकि यानी कि उसकी बॉडी से जरा भी माना फ्लो नहीं कर रहा है। तो उनके पास आखिरी ऑप्शन माना चैम्बर होता है। उकुन उससे वॉर्न करता है जैसे चीजें मुश्किल होने लगे तो तुम वहाँ से बाहर आ जाना। क्या बात कर रहे हो, अभी भी वो उसके अंदर है? कोई भी इतने दिनों तक उसके अंदर सही सलामत नहीं रह सकता, अभी तक उसकी मौत हो चुकी होगी। जैसे भी वह चैम्बर को खोलता है तो वह देखता है नूर अभी भी सही सलामत है। नूर क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कुछ अजीब सा तो नहीं लग रहा? नहीं बिल्कुल नहीं, अब आप यहाँ से बाहर जाइए, मुझे थोड़ी देर में ही कुछ पता लगने वाला है। जब वहाँ पर उसके 3 महीने बीत जाते हैं, बस वह एक छोटी सी फ्लेम ही जलाना सीख पाता है। यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना टाइम बिताने के बाद भी एक छोटी सी टाइनी फ्लेम ही जला पा रहे हो। इतना कम टैलेंट मैंने तो किसी के पास भी नहीं देखा। तभी नूर वह अपनी दूसरी उंगल से भी फ्लेम जला देता है। अरे ये कैसे किया इसने? 2 फोल्ड कास्टिंग, ये सीखने में तो मुझे 50 साल लग गए थे, इसने बस इसे 3 महीने में ही सीख लिया। कभी भी एक एडवेंचरस नहीं बन सकता। उकुन यहाँ पर सोचता है अगर इसके पास माना होता तो ये कमाल का मैजिशियन बनता। इसके बाद वह सेन के पास जाता है। सेन यहाँ पर उसे मना कर देता है, तो उसे बताता है वह उन्हें ही ट्रेन करता है जिनके पास राइट ऑफ ब्लेसिंग का पास होता है। नूर कहता है जब तक वो उसे ट्रेन नहीं करेगा वह यहीं पे खड़ा रहेगा। यहाँ पर खड़े खड़े कई दिन बीत जाते हैं और नूर की तबीयत यहाँ पर खराब होने लगती है। सच में ये हार नहीं मानने वाला। और ऐसे ही और कई दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर नूर बेहोश होने वाला होता है। तभी यहाँ पर सेन आकर उसे बचा लेता है, उसे हील करने लगता है और वह हील करते हुए कहता है इसे बेसिक सिखा सकता है, लेकिन शायद भी वह इसके बाद कुछ ना कर पाए। 3 महीने ट्रेनिंग करने के बाद नूर लो हील सीख जाता है। सच में लो हील है, आखिरकार ये कैसे कर सकता है? दुख की बात यह है ये एक एडवेंचर्स के लिए किसी काम की नहीं है। अच्छा सच में मुझे लग रहा है मैं किसी लायक नहीं हूँ। सेन उसे बताता है बचपन में बिना ब्लेसिंग के भी तुमने लो हील करना सीख लिया है, ये भी एक कमाल की बात है। लेकिन नूर यहाँ पर बिना कुछ कहे चला जाता है। वह बिना किसी हीलिंग स्पिरिट की मदद से मिरेकल इस्तेमाल कर सकता है, वो भी बिना राइट ऑफ ब्लेसिंग की रिचुअल की मदद से। का मतलब बार बार बिना किसी मदद के वह लो हील का इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद 6 रोनियन की मीटिंग होती है, जहाँ पर वह सभी नूर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग साथ में मिलकर उसे ट्रेन करेंगे तो वह एक ऐसा इंसान बन जाएगा जिसने किसी ने नहीं देखा
देखा होगा, पर नूर पहले ही कैपिटल छोड़कर जा चुका है, इसलिए वो सारे उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। नूर यहाँ पर वो साइन लेकर गिल्ड में आता है, वो उस गिल्ड मास्टर को दे देता है। उसके बाद उनकी थोड़ी सी बातें चलती है। उसके बाद वो उससे कहता है बिल्डर गिल्ड का फॉर्म उसे काफी देर से ढूंढ रहा है। उसके बाद नूर वहाँ से उनकी मलमा उठाने में मदद करने लगता है और वह सोचने लगता है ये दिन का आज कितना ज्यादा क्रेजी था। पहले तो मैं एक गैरेज में बैठा, उसके बाद मैं एक बड़े मेढक से लड़ा, रोलो से लड़ा, एक अजीब आदमी से भी, लिन के मैजिक से पापा का परा भी बना, फिर मैं ड्रैगन से लड़ा, फिर ड्रैगन पर बैठ के फिर पापा का परा बना और पता नहीं क्या क्या। मेरा पूरे बाद वह नूर के पास आती है, उसे भी एक ब्रेड देती है। वह अपनी तलवार को देखकर बोलता है मेरे हिसाब से ये हमेशा एक्शन से दूर रहेगी, लेकिन फिर भी मैं एक एडवेंचरस बनना चाहता हूँ और एडवेंचर्स पे जाना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे डैड कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन जब तक मुझे लोगों की मदद करनी होगी, जैसे भी मैं कर सकता हूँ। अभी एक बंदे पर टूटी हुई बिल्डिंग गिरने लगती है, लेकिन नूर जाकर सीधा उसे पैरी कर देता है, जिससे वह एक काट में जाके गिरती है और उसकी टोपी वापस से उसके सर पे आकर गिर जाती है। जिसके बाद नूर बाकी लोगों की मदद करने के लिए वहां से निकल जाता है।